अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस पे और ख़ुसूसी तौर पर कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस से के कौन से साइंस है, वो कौन से अलामात हैं जिससे हमें एक अंदाज़ा हो सकता है कि शायद इस शख्स को इंसुलिन रेजिस्टेंस है। याद रहे कि अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ को समझना चाहते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझना नहायत ज़रूरी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले होती है और उसके बाद फिर टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप होती है, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ एक एडवांस स्टेज है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइंस और सिम्पटम्स। अच्छा, इंसुलिन रेजिस्टेंस में होता क्या है कि जब हमारे खुराक में नशास्ता चीज़ें होंगी तो हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तो फिर बॉडी में ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होगी, इसको हम बोलते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। जब बॉडी में खून में इंसुलिन की मिकदार बढ़ेगी तो कि हमें ऐसे फीचर्स बॉडी में नज़र आते हैं जिसको हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। जब इंसुलिन की मिकदार बढ़ेगी खून में तो कई ऐसे टिश्यूज़ हैं, कई ऐसे सेल्स हैं जो इंसुलिन का कम असर लेने लगती हैं। तो यानी कि उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है कि इंसुलिन का वो असर नहीं होता जो पहले हुआ करता था। आप यूँ भी कह सकते हैं कि अगर आप कमरे में आप आते हैं या एक नए मुल्क में आप जाते हैं जहाँ पर सर्दी ज़्यादा है, शुरू में आपको सर्दी ज़्यादा लगेगी। अगर आप मुस्तकिल उधर रहने लगेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता आप अडॉप्ट करेंगे। तो इसी तरह ये सेल्स जो हैं, ये जब ज़्यादा इंसुलिन खून में पाया जाता है तो आहिस्ता-आहिस्ता वो इंसुलिन का मुकम्मल असर नहीं लेती। खैर, इस बात पे हम ज़रा मज़ीद तफ़सील में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं। तो बहरहाल ये एक विशियस साइकिल है। जब आपने कार्ब्स लिए, ब्लड शुगर आपका बढ़ा तो आपका इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा, इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा तो आपकी बॉडी सेल्स उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे। जब वो रेजिस्ट करेंगे तो क्या होगा, लबलबा इससे भी ज़्यादा फिर इंसुलिन पैदा करेगा ताकि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन किया जाए। तो ये एक विशियस साइकिल है कि एक हाइपर इंसुलिनीमिया से आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस से आपकी मज़ीद हाइपर इंसुलिनीमिया होगी। तो बहरहाल इसकी ज़्यादा तफ़सील में मैं नहीं जाना चाहूँगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से साइंस हैं, कौन से अलामात हैं जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि किसी शख्स को शायद इंसुलिन रेजिस्टेंस हो। सबसे पहले बात है बेली फ़ैट। अगर आपका पेट भरा हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ज़रूरी नहीं कि हर शख्स जिसका बेली फ़ैट हो कि उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका ख़तरा है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है और उस मेटाबॉलिक सिंड्रोम में वेस्ट का बढ़ना, फिर वो बेली फ़ैट का आप समझ लें, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ा हुआ होना, उसमें वो भी पाया जाता है। लो एचडीएल, लो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, उसका लो होना, हाई ब्लड शुगर होना और हाई ब्लड प्रेशर होना। ये 5 ऐसे अलामात हैं और सिम्पटम्स हैं और साइंस हैं, टेस्ट हैं जिससे हम कहते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, अगर ये चीज़ें इकट्ठी पाई जाएँ। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी एक इंसुलिन रेजिस्टेंस की अलामत है। इसके अलावा और बहुत सारे अलामात हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के और मैंने वो सबको इधर मेंशन भी नहीं किया। बहरहाल मैं कुछ ऐसे सिम्पटम्स का ज़िक्र करना चाहूँगा जिससे आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि काफ़ी वास्ट इसके असरात हैं। जब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो आप समझ लें कि शायद ही कोई बॉडी में ऐसा सेल होगा, ऐसा टिश्यू होगा, ऐसा कोई ऑर्गन होगा जिसका इंसुलिन रेजिस्टेंस से कोई तल्लुक़ ना हो। तो वज़न बढ़ना, बेली फ़ैट का होना, ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की अलामत हो सकती है। इरेगुलर पीरियड्स, जब आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो उससे औरतों में बहुत सारे चेंजेस भी आ सकते हैं। पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है, बाल जो हैं चेहरे के वो बढ़ सकते हैं, एक्ने बढ़ सकती है और इससे इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़, यानी कि जिगर में बीमारी पैदा होना और जिगर में चर्बी का इकट्ठा होना, थकन, थकावट, टायर्डनेस एंड फटीग, ये भी एक अलामत है जो कि हम देखते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की सूरत में। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नींद का डिस्टर्ब हो जाना,
स्लीप एपनिया की शक्ल में भी हो सकता है, जो कि मोटापे में अक्सर देखा जाता है। इसके अलावा भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बज़ाते खुद, इवन अगर बहुत ज़्यादा मोटापा ना भी हो, तब भी नींद पे उसका असर हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से एक्स एंड पेन, पट्ठों जोड़ों में दर्द होना, फ्रेशनेस ना होना, दिल की तकलीफ़ भी हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है। इंक्रीज़ ब्लड लिपिड्स यानी कि ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, जिनसी बीमारी हो सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नामर्दगी का मसला हो सकता है, पीसीओएस का हमने पहले ज़िक्र किया, हार्मोनल चेंजेस बेशुमार हो सकते हैं। और जैसा कि मैं इधर भी लिख रहा हूँ, इसके अलावा और बहुत सारे अलामात हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो यकीनी तौर पर आपकी फ़ैमिली में बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें 1 या 2 या 3 अलामतें होंगी। किसको मोटापा होगा, किसकी नींद डिस्टर्ब होगी, डिप्रेशन होगी, किसको पट्ठों जोड़ों में दर्द होगा, किसी को दिल की तकलीफ़ होगी। तो ऐन मुमकिन है कि इसकी जड़ इंसुलिन रेजिस्टेंस हो। इसके अलावा भी वजूहात हो सकते हैं, मगर अक्सर औक़ात ये देखा जाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इसकी एक ख़ास वजह बनती है इन अलामात की। और जैसा कि मैंने कहा कि इसके अलावा और बहुत सारे हैं। इनको समझना ज़रूरी इसलिए है कि फ़र्ज़ करें आपको अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो आप इस बात का मत इंतज़ार करें कि टाइप 2 डायबिटीज़ हो आपको। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस के अलामात हैं तो उससे पहले आप उसको चेक करें और उसको पहले से कंट्रोल करें, वरना हो सकता है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस इस नौइयत की हो जाए और इस स्टेज पे पहुंच जाए कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाए। तो अगली वीडियो पे हम बात करेंगे कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजूहात क्या हैं, यानी कि ये होती क्यों है। कुछ हमने पहले वीडियोस पे बातचीत की हुई है कि कार्बोहाइड्रेट से आपकी हाइपर इंसुलिनीमिया होगी, हाइपर इंसुलिनीमिया से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। इसके अलावा और भी वजूहात हैं। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं और कॉजेज़ ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस पे बात करते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।